हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस केमिकल बॉन्डिंग। ये सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये होल केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आपका जेई का हो चाहे आपका नीट का हो, ठीक है। तो इसको हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, विथ क्वेश्चन भी करेंगे और कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन से केमिकल बॉन्डिंग। पहले देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो ए फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू और मोर एटम टू हेल्ड टुगेदर एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। इट इज द यूनियन ऑफ टू और मोर एटम इन्वॉल्विंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम, ठीक है। द प्रोसेस accompanied by decreasing in energy, okay. Decrease in energy directly proportional to strength of bond, okay. Therefore molecules are more stable than atom. तो देखो रीजन क्या है भाई, एटम तो ऐसे थे, बस एग्जिस्ट कर रहे थे, ऐसे थे, तो मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म किया, ठीक है। मॉलिक्यूल बनाया तभी तो बॉन्ड की जरूरत है और तभी तो हमें केमिकल बॉन्डिंग करने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल ही फॉर्म नहीं होता तो हमारा केमिकल बॉन्ड ही नहीं होता, केमिकल बॉन्ड ही नहीं होता तो उसको हम क्यों स्टडी करें। अब क्वेश्चन ये आ रहा है भाई, मॉलिक्यूल एटम तो था, ठीक है, लेकिन बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है। बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत है, जैसे आपका भाई सिंगल है, बेस्ट है, लेकिन ये मैरिज वगैरह ये कौन लागू किया, ठीक है, इसका क्या जरूरत थी, इसका क्या जरूरत थी भाई, जेनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए इसका जरूरत थी, ठीक है। सिमिलरली दुनिया में कुछ काम तो किसी ना किसी रीजन के लिए होता है, ऐसे तो कोई नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी होता है कुछ रीजन के लिए। केमिस्ट्री में भी वही है, ये हो रहा है मतलब कुछ तो रीजन है, एटम से मॉलिक्यूल बन रहा है तो किस तो रीजन होगा। देखो एटम, देखो दुनिया में हर चीज क्या चाहते हैं भाई, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी, जैसे इंसान फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहते हैं, मेंटली स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है, ये सब स्टेबिलिटी चाहते हैं। हमारा केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल क्या, वो स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होना चाहते हैं मतलब एनर्जी को रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे कर पाएंगे, एटम अकेला ये नहीं कर पाएगा, तो एटम को बॉन्ड बनाना पड़ेगा और बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो एटम से मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है, मॉलिक्यूल का एनर्जी एटम से लेस होता है और एटम से मॉलिक्यूल हमारा ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म होता है समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बॉन्ड क्या होता है भाई, बॉन्ड बनाने से क्या होता है। देखो जब बॉन्ड बनेगा तब एनर्जी डिक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, ठीक है। जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उतना लेस एनर्जी होगा, ठीक है। तो उतना लेस एनर्जी होगा तो उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। सही है या नहीं, हाँ जी सर सही है। तो इसीलिए हमारा मॉलिक्यूल इसीलिए फॉर्म होता है और बॉन्ड इसीलिए फॉर्म होता है। मॉलिक्यूल बनता है और एटम एटम मॉलिक्यूल बनेंगे तो बॉन्ड तो होना चाहिए, ठीक है। अब केमिस्ट्री के टर्म में देखते कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या रीजन है, पहला रीजन बॉन्डिंग इज ए वे ऑफ रिड्यूसिंग एनर्जी ऑफ ए सिस्टम टू अटेन द स्टेबिलिटी। क्या सर, हमने तो ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया, हाँ कर दिया। फिर देखते हैं यहाँ क्या लिखा गया, it is a universal fact that every system tends to lose potential energy to attain the stability। सारे सिस्टम एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करके स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग इज ए वे ऑफ रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम टू अटेन द स्टेबिलिटी। व्हेन टू एटम अप्रोच ईच अदर दे कंबाइन ओनली इफ देयर इज ए डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। टू एटम, हाँ ये एक बात है भाई, टू एटम, ठीक है, ये तो टू एटम है, कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, लेकिन इसका कुछ कंडीशन होगा। कंडीशन ये भाई एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अगर एनर्जी डिक्रीज नहीं होगा तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, तो बॉन्ड मतलब बॉन्ड बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है भाई। एनर्जी देखो ये एक एटम था, ठीक है, मान लो मैं एक एटम है, यहां पर मैं बॉन्ड बनाना चाहता हूं किसी के साथ, ठीक है। मैं उसके साथ बॉन्ड बनाऊंगा किस के लिए, मुझे ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए इसके लिए, ठीक है। मान लो अगर उसके साथ बॉन्ड बनाया, लेकिन बॉन्ड बनाते बनाते मैं और भी इनस्टेबल हो गया, ठीक है, और भी अनस्टेबल हो गया, सॉरी इनस्टेबल नहीं, और भी अनस्टेबल हो गया, तो फिर मैं क्यों बॉन्ड बनाऊंगा। तो यही रीजन है। देखो जो लास्ट पॉइंट था, टू एटम अप्रोच ईच अदर
दे कॉम्बाइन इफ देयर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो यहां पे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लेके एक हम देखते हैं। ठीक है, क्या देखना है सर? देखो ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। हाँ जी सर, पोटेंशियल एनर्जी ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, देखो जब ये दोनों रेडियस क्या था 300 पिकोमीटर में था तो पोटेंशियल एनर्जी यहां तक था। ठीक है, हाँ जी सर, जैसे जैसे ये क्लोज होते गए पोटेंशियल एनर्जी हमारा डिक्रीज होते गया। रेडियस 150 जब हुआ पोटेंशियल एनर्जी और नीचे आया, रेडियस जब 74 हुआ पोटेंशियल एनर्जी और भी नीचे आया। ठीक है, जैसे जैसे ये दोनों क्लोज होते गए, पास पास आते गए, दो हाइड्रोजन एटम मिलके H2 मॉलिक्यूल बनाना है। जैसे जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पास आते गए ऐसे ऐसे हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते गया। ठीक है, तभी तो ये बॉन्ड बन पाए। अगर ये आते और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाता तो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, और देखते कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, एंड मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म होता है समझ में आ गया। ठीक है, दोनों बात। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड, क्योंकि हमारा यह काम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखते हैं। बॉन्ड टू टाइप्स का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक होता है वीक। ठीक है, कुछ बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कैटेगरी में कौन आता है? आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, वन बाय वन सब डिस्कशन अच्छे से करेंगे। अगर आपको पता नहीं है आयोनिक बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कंडीशन क्या है, कब ये फॉर्म होता है, सबको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो आयोनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक। वीक बॉन्ड में हमारा वैन डेर वाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वो चैप्टर का लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे। वैन डेर वाल्स फोर्सेस, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये सबको हमने अच्छे से डिस्कशन करेंगे। एंड वीक फोर्स में और हाइड्रोजन बॉन्ड भी जाता है। ठीक है, पहले देखते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड क्या? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन two or more atoms as a result of the complete transfer of one or more electron from an electropositive to electronegative atom is known as ionic bond। क्या 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 सा क्या बोल दिया हम, समझ में नहीं आया। देखो आयोनिक बॉन्ड, तो आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या है? यहाँ पर आयोन आ रहा है। हाँ जी सर, आयोन तो आ रहा है। तो आयोन आ रहा है मतलब क्या है? टू आयोन मतलब काटायोन एंड आनायोन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो बॉन्ड फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं आयोनिक। ठीक है, तो क्या है सर? ये देखो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन दे देता है वो काटायन होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो आनायन होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग टेंडेंसी। तो इन दोनों के बीच में मान लो ए एंड बी दोनों को आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करना है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मान लो बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इसे खींच लेगा, तो ये बन जाएगा आनायन, ये बन जाएगा काटायन। ठीक है, यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl, यहां पर क्या होता है? NH प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है सर? ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग होता है। बाय शेयरिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम व्हेन ईच एटम कंट्रीब्यूट्स इक्वली। ठीक है, यहां पर क्या है? मान लो ए एंड बी क्यों बॉन्ड बनाना है, और याद रखना एक कोवैलेंट बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ए एक इलेक्ट्रॉन देगा, बी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये को क्या हो गया हमारा? ए एक इलेक्ट्रॉन देगा, बी एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसको बोलते हैं हम कोवैलेंट। ठीक है, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है पोलर कोवैलेंट। देखो नॉन पोलर एंड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? जो ए एंड बी मान लो, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये थोड़ा बी के पास रहेगा। मतलब बी, अगर बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पास रहेगा, तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड इन व्हिच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। एंड कोवैलेंट बॉन्ड इन व्हिच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट। फॉर एग्जांपल नॉन पोलर H2, N2,
Cl2 ये सारे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड H2O ये हमारा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ में आएगा, ये दोनों समझ में आएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? इज ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, बट मैंने क्या बोला, एक कोवैलेंट बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या, जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड में क्या इक्वली शेयर हो रहा था, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हुआ, एक ही एटम देगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन व्हिच बोथ द शेयर इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन बॉन्डिंग एटम। ठीक है, मान लो यहाँ पर ए एंड बी दोनों बॉन्ड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब फॉर्म होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मान लो ए ने डोनेट किया, तो ये यहाँ पर होगा कोवैलेंट बॉन्ड, ना सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड इसको डोनेट कर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एरो से। ठीक है, ये डोनर एटम, ये एक्सेप्टर एटम। समझ में आएगा? कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, हमारा जो मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, नॉन पोलर में कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल्स टू 0। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 शेयर इलेक्ट्रॉन आर गिवन बाय वन बॉन्डेड एटम। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो ना, देखो मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, आप आपकी गर्लफ्रेंड को लेके मान लो रेस्टोरेंट जाना है, ठीक है, और आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, भाई हम 50-50 कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट। 50-50 शेयर, इक्वली शेयर होगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में ही रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट। समझ में आ गया? नेक्स्ट, आपका गर्लफ्रेंड अच्छी है लेकिन थोड़ा सा पोर है। ठीक है, मतलब उसके पास वो थोड़ा, मतलब उसका फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों प्लानिंग किए, तो वो बोले भाई मैं तो भाई नहीं, ठीक है, जो भी बेबी वगैरह जो भी बोलना है वो उसको बोलने दो। ठीक है, बोलने से मतलब नहीं है कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, उससे मतलब है। ठीक है, तो वो बोलेगी, तुम बोलोगे भाई चलो हम ये जाते हैं, हम रेस्टोरेंट जाते हैं। ठीक है, तो वो बोलेगी ठीक है, मैं जितना भी बिल होगा उसका 20% या 30% दूंगा, बाकी तुम्हें देना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये किस केस में आ रहा है, ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में आ रहा है। ठीक है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके साइड को उसके पास, मतलब उसके तरफ हमारा क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रह रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ जा रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहाँ पर भी वही है, तुम थोड़ा रिच फैमिली से आते हो और वो थोड़ा मतलब फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है उसकी, तो इसीलिए क्या किया, 70-30 कंट्रीब्यूट कर लिया। ये था हमारा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में 70-30, नॉन पोलर में 50-50। ठीक है, और तीसरी कंडीशन आती है, आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ा, समझ रहे हो ना उस टाइप का, मतलब समझ रहे हो ना, आपकी गर्लफ्रेंड क्या कंजूस है थोड़ा। ठीक है, वो सिर्फ आपसे आपका पैसे से एंजॉय करना जानती है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, भाई मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं पर्स भूल गया, मैं वॉलेट भूल गया, मेरा कार्ड घर पे रहेगा, कुछ भी बहाना बना देगी। तो यहाँ पर 100% अब क्या बोलोगे, अरे टेंशन मत लो बेबी, मैं हूं ना, मैं 100% मैं पूरा का पूरा बिल दूंगा, तुम बस मेरे साथ चलो। तो ये क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। ठीक है, अगर आपका गर्लफ्रेंड के पास सच में वो भूल गई या वो देना नहीं चाहती है, बात अलग, लेकिन 100% कंट्रीब्यूट आपने किया। ठीक है, तो ये होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में क्या हो रहा है, ए बी मान लो 2 एटम है, तुम तुम्हारे गर्लफ्रेंड। ठीक है, समझ में आ गया भाई, ये दिमाग में फिर सेट हो जाना चाहिए। समझ में आ गया? चलो भाई, अगर तुम सारे बिल दे रहे हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अगर 50-50 कर रहे हो तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर 70-30 कर रहे हो तो पोलर कोवैलेंट। समझ में आ गया, पोलर, नॉन पोलर एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन, metallic bond. The electrostatic attraction between a metal kernel and the valence electron is known as metallic bond. ठीक है, kernel क्या, kernel is the part of the atom other than valence electron. valence electron को छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, कर्नल। एक एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी जितना पार्ट है उसको बोलते हैं कर्नल। तो कर्नल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन को, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कर्नल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं हम, मेटालिक बॉन्ड।
कर्नेल इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन अदर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट कंटेन द इनर शेल एंड न्यूक्लियस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी क्या रहेगा, इनर शेल एंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो देखो ये होता है कर्नल, ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कर्नल के बीच में अट्रैक्शन, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, इसीलिए मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयोनिक, नॉन पोलर, आयोनिक, कोवैलेंट, कोवैलेंट में नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देन मेटालिक, ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या था, बॉन्ड बिटवीन कैटायन एंड आनायन, ठीक है। यहाँ क्या, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। इसको बोलते थे हम आयोनिक बॉन्ड। तो आज देखते हैं कौन सा फैक्टर है जो हमारा आयोनिक बॉन्ड को इफेक्ट करता है, ठीक है। पहला फैक्टर है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आनायन एंड लैटिस एनर्जी, ठीक है। फोर्थ फैक्टर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आनायन एंड लैटिस एनर्जी। ये 4 फैक्टर हमारा आयोनिक बॉन्ड को इफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं उसको आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहला फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो आयनिक बॉन्ड क्या है, कैटायन एंड आनायन के बीच में बॉन्ड है, कैटायन एंड आनायन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होगा तब क्या होगा भाई, जब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, आयोनिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीज होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीज होगा, तो आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो आयोनिक बॉन्ड भी बनाने का जो कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। देखो एट द वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीज, द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर आर इंक्रीज, ठीक है, एंड द आयोनिक कैरेक्टर इज ऑल्सो इंक्रीज। जितना डिफरेंस इंक्रीज होगा उतना क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना बढ़ेगा, तो आयोनिक कैरेक्टर उतना इंक्रीज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना इंक्रीज होगा हमारा आयनिक कैरेक्टर उतना इंक्रीज होगा, तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना सही से मतलब आयनिक बॉन्ड जल्दी फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फेवर आयनिक बॉन्ड, हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फेवर आयनिक बॉन्ड। समझ में आएगा, हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि जितना डिफरेंस होगा, देखो ये जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। कैसे, देखो आयनिक बॉन्ड का यदि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैंने क्या बोला, अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और लेस देन 1.7 होगा तो क्या हो जाएगा भाई, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, 0 से 1.7 के बीच। अगर ग्रेटर देन 1.7 होगा तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो जितना ज्यादा ये वैल्यू डिफरेंस इंक्रीज होगा तो इतना जल्दी आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो आयनिक बॉन्ड को क्या फेवर करता है, हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यह था पहला फैक्टर। सेकेंड फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायन, ठीक है। देखो आयोनिक बॉन्ड के लिए हमें क्या चाहिए, मान लो ए था, ए एंड बी दोनों को आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करना, ठीक है। ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मान, तो मान लो एक को कैटायन फॉर्म करना है, एक को ए प्लस फॉर्म करना है, एक को बी माइनस फॉर्म करना है। तो एक न्यूट्रल एटम से कैटायन फॉर्म करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर होगा उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये जितना लेस होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जितना लेस होगा, हमारा न्यूट्रल एटम से कैटायन उतना जल्दी फॉर्म होगा, ठीक है। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी मान लो आयन ज्यादा चाहिए तो कैटायन जल्दी फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा कैटायन फॉर्म करने के लिए, लेकिन अगर लेस एनर्जी चाहिए तो जल्दी हमारा कैटायन फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि लेस एनर्जी देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायन फेवर्स आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। As the value of ionization energy decreases, the valence electron can be removed easily to form cation. This favors the formation ionic, ठीक है। इसलिए लो आयोनाइजेशन एनर्जी, समझ में आ गया, लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायन, ठीक है। न्यूट्रल एटम से कैटायन फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होता है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आनायन, ठीक है। देखो ए बी वही दोनों एटम लेते हैं, मान लो बी से आनायन फॉर्म करने के लिए, एक न्यूट्रल एटम से आनायन फॉर्म करने के लिए जितना एनर्जी रिलीज होगा उसको ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, ठीक है।
तो द एबिलिटी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन उतना हाई होगा, ठीक है। इसीलिए तो हाइड्रोजन का, इसीलिए तो हमारा क्लोरीन सबसे क्या है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरल ज्यादा क्यों होता है, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ऑक्टेट के लिए उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उनका जो इलेक्ट्रॉन को पाने का जो चाहत है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को पाने को जो तड़प है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। तो कहने का यही मतलब है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा वो इजीली हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो आनायन जल्दी फॉर्म होगा, आनायन जितना जल्दी फॉर्म होगा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वो मददगार होगा, ठीक है। इसीलिए हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आनायन, समझ में आ गया, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आनायन, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, lattice energy. The energy required to completely separate one mole of ionic solid compound into gaseous constituent ions, or the energy released while making one mole of ionic compound from its gaseous constituent is known as lattice energy. तो ये क्या होगा, हाई लैटिस एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। हाई लैटिस एनर्जी होगा तो क्या होगा, देखो ये क्या, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इनटू गैसेस कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा मतलब क्या, उतना स्ट्रॉन्गर हमारा आयोनिक बॉन्ड होता होगा, ठीक है। तो इसीलिए हाई लैटिस एनर्जी। तो फोर्थ फैक्टर, हाई डिफरेंस इन, क्या है समराइज कर लेते, हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, मान लो कैटायन, ठीक है। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आनायन एंड हाई लैटिस एनर्जी। ये 4 फैक्टर हमारा क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं। अगर ऐसा ही रहेगा तो ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को एनहेंस करेगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं लैटिस एनर्जी, सर आपने डिस्कशन कर लिया, अब नाउ हमने तो लैटिस एनर्जी डिस्कशन कर लिया, नाउ वी विल डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी। कौन सा फैक्टर हमारे लैटिस एनर्जी को इफेक्ट करता है, ठीक है। एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, एंड साइज ऑफ एटम। इसको स्टार मार्क करके रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग वो चारों याद रखना है, दे देगा भाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेवर्स फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। वो एक है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड साइज ऑफ एटम। इसको भी स्टार मार्क करके रख लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, देखो पहला फैक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है भाई, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा हमारा लैटिस एनर्जी उतना होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा तो क्या होगा, हमारा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे NaCl, MgCl2 एंड AlCl3, Cl माइनस तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन कैटायन क्या किया, Na प्लस, Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस, चार्ज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, हेंस लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो और भी एक देखो NaCl, CaCl2, MgO, यहाँ पर भी लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना इंक्रीज होगा लैटिस एनर्जी उतना इंक्रीज होगा। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन बहुत बार यही क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट फैक्टर साइज ऑफ एटम। देखो लैटिस एनर्जी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा हो जाता है लैटिस एनर्जी उतना डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अगर कंपेयर करेंगे LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl, ठीक है, तो क्या होगा हमारा लैटिस Cl माइनस तो फिक्स। अगर लेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो साइज इंक्रीज करेगा मतलब लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा, ठीक है। सिमिलरली Ki, Kbr, KCl, Kf, यहाँ पर क्या है K प्लस कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर कैटायन कॉन्स्टेंट है, आनायन, ठीक है भाई, कैटायन हो आनायन हो, ठीक है, साइज वेरी करेगा, साइज ज्यादा होगा मतलब हमारा लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या है, अगर साइज कंपेयर करेंगे ऐसा होगा साइज, तो इसीलिए Kf का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, Kf, KCl, Kbr क्या है,
इसको भी स्टार मार्क करके लिखना है। ये भी बहुत बार यही क्वेश्चन ही आ जाता है, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी में 2 फैक्टर आए, एक होता है चार्ज, एक होता है साइज। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। समझ में आ गया? तो आज का क्लास में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।